हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक तो ये है कि इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो वीज़ा सेक्शन है उसको रिज़्यूम कर सकते हैं, सर्विसेज़ रिज़्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी चाहिए। कितना बड़ा थ्रेट है कनाडा में जो डिप्लोमेट्स थे इंडिया के, उनके लिए इस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तो हमने सुना था, बल्कि जिन जिनके जिन जिन दुनिया के जिन कंट्रीज़ के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। लेकिन चाइना ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, सेम लाइक जहाज़ आप कह सकते हैं, एरोप्लेन आप कह सकते हैं, कि जो मतलब हाइपरसोनिक की उसकी स्पीड होती है और सारी चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि ये शायद अमेरिका को इसमें पीछे छोड़ दिया, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। इसमें कितनी हकीकत है, दोनों पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पैनलिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for thank you so much for having me. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है कि इस वक़्त दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रशिया यूक्रेन जंग चल रही है, उसमें भी यूरोप, अमेरिका इन्वॉल्व है। गज़ा जी, हमास वर्सेस इज़राइल या फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल आप कह सकते हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई इस किस्म का वायलेंस तो नहीं हम कह सकते कि कोई डायरेक्टली एक-दूसरे के आमने-सामने हो, लेकिन फिर भी डिप्लोमैटिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं एक-दूसरे के लोगों को निकाल दिया और वीज़ा सस्पेंड कर दी। अ, अभी डॉक्टर जयशंकर साहब का बयान आया है कि वो ये बता रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हमारे डिप्लोमेट्स को, तो हम ये सर्विसेज़ रिज़्यूम कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको कि मतलब कनाडा जैसे मुल्क में अगर हम ये इस तरह की चीज़ सुनते हैं, जो नॉर्मली हम लोग ज़्यादा सेफ फ़ील करते हैं। हम कहते हैं ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका, कनाडा में बड़ी सेफ्टी होती है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हम एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं, मतलब डिप्लोमैटिक अलग एन्क्लेव्स होती हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती है। यकीनन न्यू दिल्ली को तो देखा, लेकिन पाकिस्तान में जो डिप्लोमैट्स जहाँ पे हैं या जो उनकी जहाँ पे उनकी एम्बेसीज़ हैं, इवन इंडियन हाई कमिशन है जहाँ पर, तो वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी होती है। आपके पास अगर पूरी एंट्री नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। कोई भी एंटर नहीं हो सकता, वहाँ पे उनके गेट्स लगे हुए हैं। तो क्या मतलब लूम है कि वहाँ पे कौन-सी चीज़, ये चीज़ जो लोग वहाँ पे उनके हाई कमीशन के सामने एहतजाज करते थे या लोगों को तंग कर रहे थे, उसके हवाले से डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया। देखिए फ़खर भाई, तंग करने की बात अलग है, अगर आप इंसाइटमेंट करो कि ओके। भाई फलाना आदमी है, इसने हरदीप सिंह, ये इंडिया का डिप्लोमेट है, इसने हरदीप सिंह निज्जर के उसमें इसका हाथ है, और फिर ऐसे पोस्टर आप कनाडा के डिफरेंट सिटीज़ में लगा दो, तो फ़खर भाई आपको पता है कि भई हो सकता है 100 में 90 लोग इसको बहुत सीरियसली ना लें, या मगर अगर एक भी उसमें से सीरियसली उसने ले लिया उसको, तो दिस इज जिसे कह लीजिए कंटिन्यूइंग थ्रेट टू आवर डिप्लोमेट्स, वो काम कैसे करेंगे? और फिर उनको जो एक फियर एंड फ्री एंड फियरलेस जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा। तो आप एक परसिस्टेंट भय के माहौल में अगर आप डिप्लोमेट से काम करवाना चाहते हैं, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे? मैं आपके कनपटी पे बंदूक रख के कैसे आपसे काम करवा सकता हूँ और ये भी उम्मीद सही करूँ कह रहे कि हैं। आप जो कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, और उसमें फिर बिकॉज़ इंटरनेशनल एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। कुछ इधर का उधर हो गया तो आप तो इंडिया को कोर्ट में खींच लोगे, या इंडिया के दूसरे ऑब्लिगेशंस आप क्रिएट करोगे कि आपने ये किया है, आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है इंटरनेशनल लॉ में। तो इसलिए एक आप इंसाइटमेंट को, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट भाई, कि फलाना को मार दो। अब आप क्या पे आप ऐसे इमेजिन करें कि कोई खड़ा होकर के कह रहा है कि भाई ये हमारा जो पॉलिटिशियन है ये हमें पसंद नहीं है, इसको जो मार देगा, इसकी खोपड़ी लाएगा, उसको हम 10 लाख रुपए देंगे। तो आप हुँ, हो सकता है 100 में से 90 लोग उसको ना ले सीरियस, एक दो ने भी सीरियस ले लिया अगर, तो खेल तो खत्म हो जाएगा उस आदमी के लिए। उसकी जिंदगी तो आपने डेंजर में डाल दी, क्योंकि आप उसका नाम चिल्ला रहे हो, उसकी पोस्टर्स आपने दुनिया भर में लगा दिए। तो कनाडा को तो ये समझना पड़ेगा कि ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, टू इनवाइट एंड किल समवन और टू हेल्ड समवन लायबल एंड से कि वी विल टीच देम अ लेसन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या हेट स्पीच है, या ये सही। असॉल्ट एंड बैटरी के उसमें आएगा? तो ये तो सही कहा जयशंकर साहब ने।
कि यू इंश्योर अस। भाई एक चीज होती है कि आपको भले कोई फिजिबल थ्रेट ना हो, लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस में हो या भाई, कि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कब क्या हो जाए। तो अब कोई आपको अगर खाली मिस कॉल दे करके परेशान करने लगे ना कि भाई हम तुम्हें देख जी, लेंगे, आदमी के हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि डेंजर कहां से आएगा, अगर आप सर्टेन है ना फखर भाई कि यहां से मुझे डेंजर आएगा, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनसर्टेन हो जाए कि मेरा डेंजर कहां से आ रहा है, कब आने वाला है, तो वो जो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, फियर होगा, उसका कोई वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कोई फोकस नहीं कर पाएगा अपने काम पे। तो वही उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाहते हो कि हम वीजा इशू करें, तो आप पहले वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो क्रिएट करो। और उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो कनाडा के सारे पॉलिटिक्स से नहीं है, ये कुछ एक फैक्शन है जो उन्होंने खालिस्तानियों के ऊपर जो उन्होंने वो टारगेट किया, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में आ गए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वरना कंजर्वेटिव्स के साथ तो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। जो स्टीफन हार्पर साहब थे, इनके जस्टिन ट्रूडो साहब के पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी हैड अ फिनोमिनल रिलेशनशिप विद हिम, सो मच सो दैट कि वो उनके विजिट में स्टीफन हार्पर साहब जब मोदी साहब कनाडा गए थे पिछली बार, तो स्टीफन हार्पर साहब मोदी जी के प्लेन में बैठ करके एज अ प्राइम मिनिस्टर एक शहर से दूसरे शहर गए थे। सो मच ऑफ बॉनहमी एंड कैमरेडियर बिल्कुल, थी। लेकिन बिल्कुल। आज ये ट्रूडो साहब जो कर रहे हैं वो तो अनहर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो उन्होंने यही कहा है कि हमें कनाडा से प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, सम सेक्शंस हुँ। जो इस समय पॉलिसी में समहाउ दे हैव अ से, उनसे हमें दिक्कत है, बट अदरवाइज वी आर नॉर्मल विद कनाडा बिकॉज वी आर लाइक माइंडेड पीपल। तो वो यही कह रहे कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें, तो फिर हम सोचेंगे, ये कोई परमानेंट थोड़े हमने बैन कर दिया है, इट्स अ टेम्पररी मेजर। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब मतलब ताल्लुकात में ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये हम देखते हैं, चाइना अमेरिका को भी हमने देखा, रशिया यूएस को भी हमने देखा, इस तरह की दूसरे कंट्रीज को भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हुई है कि एक मतलब ठीक है, नीचे के लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर लेवल या फॉरेन मिनिस्टर से नीचे के सेक्रेटरी लेवल पे ये बातें होती हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात आ जाती है, तो उसको फिर लोग कहते हैं अच्छा। और वेस्ट में यकीनन शायद हम लोग यहाँ पे एशिया में अपने लीडर्स का शायद इतना यकीन ना करते हो, लेकिन वो पूछते भी बहुत हैं। अभी आज मैं हिलरी क्लिंटन साहिबा का मैं देख रहा था और उसके ऊपर यूक्रेन वॉर के ऊपर जो ले-दे हो रही थी उनकी, किसी शायद स्टूडेंट थे या फिर कोई थे, लेकिन कोई कॉन्फ्रेंस टाइप हो रही थी, तो मैं क्लिप उनका देख रहा। तो वो लोग पूछते हैं, शायद हमारे यहाँ उस तरह का ट्रेंड अभी नहीं आया या फिर हम उस तरीके की मजबूत नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई इल्ज़ाम वो लगाते हैं, तो उनके लोग शायद यकीन करते होंगे, हाँ यार, कि हमारा लीडर है, हमने इनको वोट किया हुआ, तो ये फिर सच कह रहा होगा। हाँ नहीं, मतलब आप ये जस्टिन ट्रूडो साहब के लिए कह रहे हैं कि उनके लीडर्स जी, को। जी, मैं कहा हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत सारी बातें किया करते थे, हम कहते थे यार पता नहीं क्या अव्वल-फ़ौल बोल रहा है। सीधी-सी बात है, मतलब क्या बंदा कहे कि नहीं, ये हम तो बस उनकी बस हर बात को जिसे कहते हैं यस कहते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। इवन इंडिया में मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को लोग बहुत फ़ॉलो करते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी भी होंगी जो उनको कहेंगे कि नहीं जी, हम इसको नहीं सुनते या नहीं यकीन करते या जो भी है। हालाँकि मेजॉरिटी उनको सपोर्ट करती है, बड़ी मजबूत उनकी एक जिसे कहते हैं वोट बैंक है, लोगों का सपोर्ट है, इन चीज़ों के बावजूद। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड एक अलग दुनिया है वहाँ पे। वहाँ पे अगर उनका कोई लीडर बात करता है तो कहते हो यार ऐसे तो नहीं हो सकता, ये वाक़ई कुछ होगा तो इसने बोला। मैं ये कह रहा हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड कि उन्होंने ये परसेप्शन बना दिया है। दुनिया की सबसे हुँ, बड़ी लाइन जो वो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की है। आप जी, जर्मन्स का तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने वोक्सवैगन का जो उनका एमिशन का इंजन का वो था, सॉफ्टवेयर चेंज करके वो झूठ बोल रहे थे। आप देख लें यूक्रेन का जी, जो राष्ट्रपति था उनको सबसे झूठा माना जाता था। रशिया की बिल्कुल, पॉलिटिक्स बहुत करप्ट बिल्कुल। है। तो ये अमेरिका में पॉलिटिक्स वो अभी उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प को। ट्रम्प को जो बिडेन का बेटा जो है वो यूक्रेन में इलीगल मनी और उसके लिए वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो ये वेस्ट ने जो परसेप्शन बनाया फकर भाई, ये बहुत अच्छा किया वेस्ट के मीडिया ने। उन्होंने हमारे आप को अभी भी ये कन्विंस किया ज़बरदस्त। गया है कि दे स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, और उनके यहाँ पे सब या पॉलिटिशियंस बड़े सच्चे हैं। एग्री, हालत यह है कि बिल्कुल प्यू सच्चे। रिपोर्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री डेमोक्रेसी से टायर्ड है, क्योंकि उनको ये लगता है कि डेमोक्रेसी हैड फेल्ड देम।
क्योंकि डेमोक्रेसी के थ्रू आप देख लें जितना ज्यादा जो इमिग्रेंट का इशू हुआ और जितना बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जी में इशू हुए उनके, चाहे माइग्रेशन के हो चाहे उनका इकोनॉमिक्स का हो, दे हैव लीस्ट ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी को दो चीजों से देखिए, डेमोक्रेसी ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या कई लोग डेमोक्रेसी को इलेक्शन और पॉलिटिकल लीडर से कंफ्यूज कर जाते हैं। वो नहीं है, वो डेमोक्रेसी का एक अंग है, एक पार्ट है, मगर डेमोक्रेसी कई चीजों से मिलकर बनी होती है, मतलब उसके कई इंग्रेडिएंट है, कई कंपोनेंट्स हैं। सो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी एबिसमली लो है इस समय। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन एक अलग चीज है, ठीक है ना। जैसे अब आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एक डिग्री दी है, तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ ये बंदा अगर ये डिग्री लेकर कहता है मुझे ये स्किल आती है तो इसको आती होगी, ठीक है ना, ये आप करोगे। अगर वहां का स्कूल का सर्टिफिकेट है या हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है कि ये 1985 की पैदाइश है, तो आप मान लोगे कि 1985 की पैदाइश। इंस्टीट्यूशंस एक अलग है मगर पॉलिटिशियंस अलग हैं, ठीक है ना। उनकी यहाँ पे ये अब मैं इंस्टीट्यूशन की बात फिर कभी करेंगे, पॉलिटिशियंस की बात जान लीजिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे लो पे इस समय है, आपको मैं 5 एग्जांपल देता हूं। ये टोनी ब्लेयर और ये बुश ने झूठ बोला अपनी जनता को और इराक पे बॉम्बिंग करी, उन बेचारे बच्चों को मारा उन्होंने। रिकॉर्ड पे है ये बात कि ये जो उन्होंने झूठ और फरेब खेला, जिसमें बीबीसी जैसी इंस्टीट्यूशन शामिल थे, इकोनॉमिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन शामिल थे, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि वहां पे वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन है। बेचारे इराकियों के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, ठीक है ना। आपकी दुश्मनी होगी सद्दाम हुसैन से, उनके लोगों की क्या गलती थी? आपने आज तक इराक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। आपने वहां से आईएसआईएस क्रिएट कर दिया। सद्दाम हुसैन बुरा था अच्छा था, वो उसके और उसके लोगों के बीच का मैटर था। आप कौन से चाचे बने थे वहां पे पंचायती करने चले गए डेमोक्रेसी के नाम पे, और आपने डेमोक्रेसी के नाम पे क्या दिया इराक को? आईएसएस इसिस वो दाइश दे दिया आपने। दूसरा, ये पहला एग्जांपल कि कितना ये लोग सच बोलते हैं जी। आप अगर ये देखें कि अभी मोस्ट रिसेंट जो ब्रेक्सिट हुआ, ब्रेक्सिट में ये दोनों जो मिस्टर नाइजर थे और जॉनसन साहब जो थे, बोरिस जॉनसन, उन्होंने इतना बड़ा झूठ का वो फैलाया कि हम इतना मिलियन रोज देते हैं, हम इतना मिलियन यूरो देते हैं, पाउंड देते हैं, हमें हमारी वो चली जाएगी और हमारा ये हो जाएगा। पूरे ब्रिटेन में एक मेंटल सीज क्रिएट कर दिया। बाद में पता चला उसमें कोई सच्चाई नहीं, ब्रेक्सिट करवा दिया। आज उसकी लाले उसका कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप को भी भोगना पड़ रहा है और ब्रिटेन को भी भोगना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे यूरोप में नौकरी करते थे, कई बेचारे जो ब्रिटिश थे, और कई यूरोपियन जो ब्रिटेन में नौकरी करते थे, उनका फ्यूचर उन्होंने उसमें डाल दिया। झूठ के ऊपर बेसिस था वो, और कुछ नहीं था। खाली उनको यह था कि ब्रिटिश जो है वो किसी के साथ रह नहीं सकते, ठीक। ट्रंप ने सरेआम झूठ बोला इमरान खान के साथ कि भाई मोदी ने मुझसे कहा है कि तुम इमरान खान से बात करो कश्मीर पे सालसी करने की। बिल्कुल सरेआम झूठ बोला उस आदमी ने, ठीक है ना। आपको का रोल प्ले करो। एग्जैक्टली। और वो बेचारे इमरान खान आ गए, वो यहाँ पे लुटिया पाने लगे और यहाँ पे मोदी साहब के पसीने छूट गए कि भैया ये कब हो गया? दोनों जगह पे पसीने छूट गए। बड़ा वो हुआ था, वो कहते देखे जी हमारी कितनी बड़ी सक्सेस है कि बस उन्होंने कह दिया और अभी ये देखे। भाई मुझे याद है लाहौर के या इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे इमरान खान साहब का हीरोइक वेलकम हुआ और कहा कि कुरैशी और इनके इस्तेमाल के लिए से वो लोग आए थे और कहते डोल वाले अलग गए हुए थे और बड़ा एक जैसे कहते वाकई लुडिया पाई थी। सही कह रहे नहीं, आप क्या लुडिया पाई? हमारे यहाँ पसीने छूट गए कि ये क्या बोल दिया। अब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, ये भी नहीं कह सकते कि झूठ बोल रहा है। तो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट क्या जारी किया गया पता है? कि मोदी साहब की अंग्रेजी थोड़ी सी वो एक्सेंट का दिक्कत है, वो उसको समझ नहीं पाए। उन्होंने ये कहा था, वो इसको ये समझ के, ताकि उनको बुरा न लगे कि भाई वो तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि झूठ बोल रहा है। तो ये कहा गया कि मिसकम्युनिकेशन हो गई। वो आदमी झूठ बोल रहा था, सरासर झूठ बोल रहा था। बिल्कुल झूठ बोल रहा था, बिल्कुल सही कह रहे। तो आप कितने इंस्टांसेस हम आपको, भाई बिल क्लिंटन का जो प्रोसिक्यूशन हुआ, वो उसने झूठ बोला अपनी इंटर्न के साथ, उसके वो रिलेशनशिप थे, वो झूठ बोलता रहा कि नहीं है हमारे। भाई झूठ, ये इन्होंने परसेप्शन, देखिए हमारे आपका रेप होगा ना तो ये पूरे यूरोप के उसमें आ जाएगा कि ये रेप हो गया। यूरोप में सबसे ज्यादा रेप होगा, लेकिन हमारे आपके न्यूज में चैनल में आता है। हमारे आपके लोग जो है, आपके यहाँ पे बहुत होगा तो इंडिया की बुरी खबर दिखा देंगे, दुनिया की बुरी खबर दिखाने उनके पास सवाल ही नहीं पैदा होता। वेस्ट की क्या खबर आएगी? फलाना रिसर्च यूनिवर्सिटी ने फलाना चीज कॉपी कर दी,
तो ये बिल्कुल एक ठीक। मानसिकता बना हुआ है कि वेस्ट का मतलब नॉलेज, वेस्ट का मतलब रिसर्च, वेस्ट का मतलब सच, वेस्ट का मतलब सच। ये इंपीरियलिज्म जो है, जिसको आप नियो इंपीरियलिज्म कहें, ये वेस्ट ने सक्सेसफुल बेच दिया। हम फकर साहब, हमारे आप आके देखिए, जो पुराने हमारे एंशियंट मंदिर है, वो एंशियंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उत्तम वो है, क्या नाम है, एग्जाम्पल है कि कितनी बढ़िया साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, आर्कियोलॉजी, उसको उन्होंने हमें बता दिया, हम इस पे एक चार मारे। अरे आप बेमियान में देख ले, वो जो बुद्धा की वो थी स्टैचू, उसको बामियान बनाने के बिल्कुल, लिए उसको अफ़गानिस्तान। उतना ऊपर पहाड़ों में एक फेस उकेरना, ये हाईएस्ट स्किल होता है। नो हम लोग डाउट, क्यों होते, और हमको नो बता डाउट। दिया कि ये लोग जो है ये थर्ड वर्ल्ड है। हम साला थर्ड वर्ल्ड हो गए, हमारे पैसे हाँ, को लूट के तुम फर्स्ट वर्ल्ड बने और हम एग्री, थर्ड वर्ल्ड हो गए। एग्री सर। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा हमने दिया और हम थर्ड वर्ल्ड हो गए। दुनिया की मैथ्स और साइंस की शुरुआत हमने की, न्यूमेरल्स, सर हम थर्ड वर्ल्ड हो गए बंगाल साला। वाज द, जिसे कहते हैं कि सबसे मजबूत इकोनॉमी हुआ करती थी दुनिया की, और जिसके बाद यह तो वहां पे कहत पड़ा इनकी हुकूमत के बाद, जो 200 साल इन्होंने हम पे हुकूमत की, तो यही करते रहे। लेकिन वो जिसे कहते हैं आज भी बड़े पारसा है, और हम वही आप वाली बात है कि हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हम बड़े जाहिल भी हैं, हम बड़े सब कुछ हैं। मतलब हम, ये, हाँ, लेकिन ये, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब ये चीज हम सारी अभी दुनिया तक में ऐसा। ये जो डिस्प्यूट, बस एक चीज फकर भाई, सारी जी जी दुनिया में सर, जी आज जो डिस्प्यूट है ना, लिंगरिंग डिस्प्यूट, ये सब गोरों की देन है। कश्मीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान या गोरों की देन है। या हमास, ये जो पैलेस्टाइन इजराइल, गोरों की देन है। उसके या बाद आप चले जाए, ये यूक्रेन और ये गोरों की देन है। तुमने दुनिया भर में या परेशानी की हुई है। हम कौन सा लड़ने जा रहे हैं? कौन सा बिल्कुल। कोई पश्तून कहीं लड़ने चला गया है बेचारा, और ना कौन सा ना ना ना। इंडियन जो है वो लड़ने चला गया है? तुमने उसको लड़वा दिया, उसके घर को। तुमने इंडिया को भी अटक तक अच्छा खासा पश्तूनों का अपना एक सिविलाइजेशन था, जो या इंडियन सिविलाइजेशन का ही पार्ट था। वो अपना, हम लोग प्लूरल आइडेंटिटी में एग्जिस्ट करते थे। तुमने या उसमें डिवाइड करवा दिया। अब आधे बेचारे उधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो ना तो पाकिस्तान में ट्रस्ट हो रहा है, ना तो अफगानिस्तान के लोग बेचारे समझ पा रहे हैं। इतनी या क्रिएशन प्रॉब्लम कर दी है तुमने, सारी तुम्हारी देन है, और तुम इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो कि हमें रूल करने नहीं आता। या तो ये एग्री। सारी की सारी डिस्प्यूट आज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी क्रिएटेड है इनकी। वरना अगर ये नेचुरल जो ग्रोथ थी, जो रहने देते लोगों को, इतनी बुरी हालत नहीं होती, दुनिया अपना समस्या समझा देती। मगर इन्होंने ऐसी ऐसी मतलब समझ लीजिए परेशानियां क्रिएट की अपने फायदे के लिए, कि बेचारा मिडिल ईस्ट आज तक शांत नहीं हो पाया। नहीं हो रहा ऑटोमन के सर, नहीं उसमें तो हो रहा। मिडिल ईस्ट शांत था ना। बिल्कुल था, ऑटोमन ने बिल्कुल, 600 साल राज किया, मिडिल ईस्ट शांत था। बिल्कुल ठीक था। तो अगर ओटोमन में शांत हो सकता है, आज क्यों नहीं शांत हो पा रहा है मिडिल ईस्ट? क्योंकि तुमने बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। वहां पे दरारियां बोल दी। हाँ, तो खैर, अब मैं बिल्कुल। और चीजों पे नहीं जाना चाहता। तो फिर भाई, ये जो मानसिकता है, मैं जर्मनी में रह के हूं, जितना झूठ मेरे साथ जर्मनों ने बोला है, आपके यहाँ पे एक जर्मन के साथ अगर खराब होगा ना, चूंकि वो साले टेकन, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और हमारे यहाँ के लोग क्या है ना, जब वो जर्मनी जाएंगे और उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार होगा ना, तो वो जानबूझ के नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है यार हमारा तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। और के साथ कुछ होगा ना, तो वो खोल खोल के बताएगा कि देखो हमसे ज्यादा पैसा ले लिया, हमसे ये कर लिया। एक अगर इंडियन वहां ठगाएगा, तो इंडियन कभी नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यार कि हमारे साथ हो गया, क्या सोचेंगे लोग, दूसरा कहीं हमको ये। और वो तो विंडिक्टिव होते हैं। आप उनके अगेंस्ट में जाएंगे ना, तुरंत आपका वीजा पासपोर्ट में कुछ ना कुछ कमी वो निकालेंगे, कहेंगे भैया तू पलटी ले यहाँ से, चल निकल। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये नहीं होगा। हमारे यहाँ हम गोरों के पैरों में पड़ जाएंगे यस। कि अरे सर, आपको दिक्कत तो नहीं होगी, आप कोई किसी डाउट गोरे नहीं। के साथ जरा इंडियन या पाकिस्तानी के घर चले जाइए, उसका व्यवहार ही चेंज हो जाएगा। वो गोरे के तो नतमस्तक हो जाएगा। हम्म, आप समझ रहे हैं? तो ये जी। दुनिया पे अभी उनका है, ये जो गोरों का जो, ये कि दे आर बेटर, दे आर। इन्फ्लुएंस और एक उन्होंने कायम किया हुआ, और हम अनफॉर्चुनेटली हम होते हुए भी, आप वाली बात में बिल्कुल आपसे एग्री हूं सर, कि हम अफसोस के साथ अगर हम होते भी हैं तो हम शायद उसको प्रूव नहीं कर सकते, या जो भी हमारी कमजोरियां हैं, खुदा जाने क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन इसका हल तो खैर ऐसा नहीं है कि हल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि इंडिया ऊपर आया तो दुनिया का माइंडसेट चेंज हुआ। इससे ये साबित होता है जब आप मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके इनको भी फिर मतलब एक होता है कि यार अब नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ने के लिए उनके खिलाफ जाएंगे या कोई और आपके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आएगा, बट व्हाट द थिंग इज, जब इनको पता चलता है कि आप ये मजबूत हो गए, इनको हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर उनकी सोच में कुछ शायद तब्दीली आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज चाइना की तरफ
चाइना की बहुत सारी खबरें हम सुनते हैं, कोई कहता है सच है, कोई कहता है झूठ है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारी खबरें सच्ची होंगी या सारी झूठी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई ना कोई तो उसका एक जिसे कहते हैं कि नापने का पैमाना होगा, जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, कुछ भी वो टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। लेकिन हाइपरसोनिक व्हीकल के नाम से उन्होंने एक जारी किया हुआ है कि हमने एक टेस्ट किया है। कैसा देख रहे हैं? क्योंकि सुनते हम बहुत कुछ हैं, अमेरिका करता है, बाकी दुनिया करती है। हिंदुस्तान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस फील्ड में अगर हम इसको एनालाइज़ करें? देखिए फकर भाई, फॉर लास्ट फ्यू इयर्स एक जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसमें स्पीड एक बहुत बड़ा एक वो समझ लीजिए मैटर ऑफ रिसर्च बना हुआ है। पहले हमारे यहाँ सेमी हाई स्पीड ट्रेनें आई जो 120 130 पे चलती थी, अब थोड़ी सी उससे ऊपर 160 पे चल रही है। फिर उसके बाद बुलेट ट्रेन आई जो कि 300 या प्लस की स्पीड पे चलती है। उसके बाद हमने हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट देखा जो कि वो लेके आए थे इलॉन मस्क साहब, जिसमें कि या मैग्नेटिक लेविटेशन से जो है, यानी कि अगर आप फ्रिक्शन जीरो कर दें और फोर्स ऐसा करें कि वो बिना टच किए सरफेस को वो आगे जा बिल्कुल, सके, जो फिक्स एंड आपका जो है वो डिस्टेंस पे जैसे हवा में कह सकते हैं कि वो जा रही जी, होती है। जी, बिल्कुल। तो वैक्यूम क्रिएट करके, और आपने अगर फिर जरा सा भी पुश किया तो वो इतनी तेजी से भागेगा। तो इस तरीके के जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, हाउ टू जी, अचीव द रैपिड ट्रांसमिशन और रैपिड स्पीड। तो ये हाइपरसोनिक जो ये व्हीकल है, इसमें जो इनका पढ़ा, आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था, तो जी। उसमें मैंने जो ये न्यूज पढ़ी उसमें ये था कि दे हैव क्रिएटेड अ मैटर। उस मैटर की खास बात क्या है कि ये एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर, जैसे आप जब आप अर्थ के ऊपर जा रहे हैं या आप बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में आ रहे हैं, तो जो प्रेशर से या जो टेम्परेचर से जो मटेरियल में आप ट्रेवल करते हैं, वो मटेरियल उस प्रेशर और टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाएगा या वो तुरंत फट जाएगा। हुँ, आई मीन इट कुड हुँ, नॉट, इट वोंट बी एबल टू विदस्टैंड द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया है हाइपरसोनिक, जिसको उन्होंने हजारों डिग्री गर्म किया, उसके बाद भी वो उसके अंदर का जो सिस्टम था, जो सेंसर्स थे, वो सेंसर्स को वो इंसुलेट किया, यानी कि वो सारी गर्मी अपने टेम्परेचर तक रखा रहा और अंदर उसने टेम्परेचर को नहीं जाने दिया, अंदर का अच्छा। पार्टिकल्स वो था। तो यानी कि अब अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे कि आपको मोशन की वजह से हाई फ्रिक्शन आ रहा है या हाई आपको टेम्परेचर का सामना करना जी, पड़ रहा है, तो ये मटेरियल ऐसा है कि उस हाई टेम्परेचर से आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो उसके इंटरनल जो मैटर है उसके फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दे हैव क्लेम कि वो मटेरियल जो है वो हमने ढूंढ लिया, जिसको वो सरफेस मटेरियल कह रहे हैं फॉर हाइपरसोनिक व्हीकल्स। सो ये उनका देन है। अब चलिए, ये तरह की न्यूज है, दिस न्यूज आर गुड न्यूज। भले या हम आप इसको टू बोरो अ टर्म फ्रॉम या कोरोना, आप इसको कह लें ये टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म है, ठीक या है ना। दैट मीन्स एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू शो, ये पूरा का पूरा आर्टिकल ये था कि अमेरिका ने आज तक ऐसा सरफेस जो है या ऐसा या मटेरियल तैयार नहीं किया जो इंसुलेट कर सके इतनी हाई हीट को और इंटरनल मैटर को पिघलाने में या उसमें करने में। तो दे हैव क्रिएटेड अ सरफेस व्हिच कैन वेरी वेल, जैसे कि नॉन स्टिक नहीं होता कि आप वो जी, जी, उसमें चिपकेगा नहीं, उस टाइप का एक बिल्कुल। मैटर इन्होंने कुकिंग तैयार के कर। लिए जो इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो वही है कि उस पे वो अगर ऐसे उस बैटर पे पेंट वेंट कर देंगे तो फिर वो हीट को जो है वो रेजिस्ट कर जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़ी हीट हो। बट इट्स अ गुड न्यूज, अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया, ह्यूमैनिटी के काम आएगा। आप इसको आप इस तरीके की अगर इस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, इट्स हेल्दी कंपटीशन, जहां तक किसी की हुँ, गर्दनें नहीं कट रही हैं, किसी को मारपीट नहीं हो रहा है, किसी का घर नहीं गुड, छीना जा रहा है, वो बढ़िया है। ज़बरदस्त। आप कर लो अचीव, भाई हम तो खुश हैं, कोई भी अचीव कर ले, मानवता है, मानवता ही अचीव हुँ, करेगी। कल को नहीं तो आज नहीं तो 5 साल बाद तो टेक्नोलॉजी आपको बेचनी पड़ेगी, दुनिया में आएगी हमारे पास, तो बिल्कुल सबके आती लिए है। ही है ये तो। सो if they have achieved it, well done China, it's good ओके, thing for science and technology, कहीं से भी आए, a good news is a good news because this is how ओके। humanity should progress। बिल्कुल और डॉक्टर साहब यही चीज़ होती है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं कहता हूँ क्योंकि हम बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं लेकिन क्योंकि चाइना के हवाले से थोड़ा-सा एक माइंडसेट ये भी बना हुआ है मुझे खुद चाइना की चीज़ें जो इस तरह की होती है, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं आता सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कोई झूठ नहीं बोल रहा।
मैं ये नहीं कहता कि उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है या सारी चीज़ें बहुत खराब है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बल्कि ये फ़ोन-शोन जितने भी हमारे पास, पाकिस्तान की मैं बात करूँ, बाकी दुनिया में भी तकरीबन यही है। चाइना में ही बन रही होती हैं, ये लैपटॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कैमराज़ और ये इवन ये लाइट्स तक हमारे पास तो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं इंडिया में भी आती होंगी यकीनन, बाकी दुनिया में भी कुछ गल्फ मिडल ईस्ट में, यूरोप में देखा, वहाँ पे जाती है। तो यकीनन कोई क्वालिटी होगी तो वो जा रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे थोड़ा-सा वो डाउट भी होता है कि यार मतलब सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, कुछ में थोड़ा-सा गड़बड़ होता है। मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बताया कि यार ऐसा नहीं है, हम असल में कम पैसों वाली चीज़ माँगते हैं, तो हमें इसलिए वो सब स्टैंडर्ड की चीज़ें भिजवा देते हैं। कहते हैं जो अच्छे पैसे उनको देते हैं, तो उनको अच्छी चीज़ वो बना के देते हैं। तो शायद ये भी पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा ही हो, और अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है। हम ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते, तो इसलिए हमें खराब चीज़ वो नहीं, भिजवा देते हैं, थोड़ी-सी इसमें कम क्वालिटी। एक चीज ये भी है ना फकर भाई, वो क्या किए हैं कि जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग जो एप्पल करवा रहा है वो अपना खाली फैक्ट्री चाइना में लगाया है, एग्ज़ैक्टली, बाकी इंजीनियर उनका क्वालिटी बिल्कुल, कंट्रोल वो अपना रखते हैं, तो वो चाइना जी, का रिसर्च नहीं है। वो बिल्कुल, मेड बिल्कुल। इन चाइना जरूर है पर वो क्रिएटेड इन चाइना नहीं है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन एग्ज़ैक्टली, ना। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल, आपने मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला है, आप कह रहे हो उस फॉर्मूले को इंडिया में, अरे हम अगर अमेरिका में बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आपने बिल्कुल, वो फॉर्मूला लेके वो सारे मटेरियल लेके चाइना में खोल दिया, वहां पे चीप लेबर है, सब कुछ चीप है, तो आप वो बना बिल्कुल। एप्पल रहा है। इट्स ओनली मेड, देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिएटेड इन चाइना और मेड इन चाइना। असेंबलिंग उसकी हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ टोयोटा बनता है, तो कहते हैं कि ये यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग होती है, क्योंकि उनके पार्ट जापान से वो मंगवाते हैं, और यहाँ पे कराची में उनके प्लांट्स लगे हुए हैं होंडा के और ये टोयोटा के, तो या हुंडई के, तो फिटिंग उसकी पाकिस्तान में होती है इसी तरह की। मान लें लेकिन कि वो आप इंजन बनाने भी लगे अगर, तो जी, जी, होंडा का इंजन होगा ना, होंडा आपको बताएगा नो ये डाउट, मैटर है, ये ऐसा है, बन पाकिस्तान में रहा होगा, मगर वो क्वालिटी सब कंट्रोल जापान का। टेक्नोलॉजी। जी, यही बिल्कुल, मैं नो कह डाउट, नो डाउट अबाउट दैट, और बिल्कुल यही चीज़ है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।